योग के फायदे फॉर डायबिटीज। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उनके लिए योग किसी प्रभावी उपचार से कम नहीं है। योग रक्त शर्करा और एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। मधुमेह वाले लोगों में योग कई तरीके से रक्त शर्करा को कम करता है। इसके अलावा यह कोर्टिसोल और एड्रेनालिन स्तर को कम करके वजन घटाने में भी सहायक होता है। आप अपने रक्त शर्करा के स्तर को कम करके मधुमेह में संबंधित जोखिमों जैसे दिल का दौरा, गुर्दा की विफलता और अंधापन आदि समस्याओं से बच सकते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करें। योग के लाभ से सूजन का इलाज। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के अलावा यह शरीर में भी आने वाली सूजन को भी ठीक कर सकता है। कुछ अध्ययन इस बात को पुष्ट करते हैं कि योग अभ्यास सूजन को भी कम कर सकता है। सूजन हमारे शरीर की एक सामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है, लेकिन यदि यह सूजन लंबे समय तक रहती है तो यह हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसे समस्याओं का कारण हो सकती है। एक अध्ययन से पता चलता है कि योग करने वाले लोगों में अन्य व्यक्तियों की तुलना में सूजन के निम्न स्तर होते हैं। एक और अन्य अध्ययन में स्तन कैंसर रोगी को नियमित रूप से 12 सप्ताह तक योग करने पर सूजन में कमी देखी गई। यद्यपि सूजन पर योग के फायदेमंद प्रभावों के लिए अभी भी शोध की आवश्यकता है, लेकिन निष्कर्ष बताते हैं कि यह पुराने सूजन के कारण होने वाली बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करने में मदद कर सकता है। शरीर को पर्याप्त पोषक तत्वों के साथ साथ स्वस्थ रक्त परिसंचरण की आवश्यकता होती है। योग आपके शरीर में उचित रक्त परिसंचरण के साथ ही दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित योगाभ्यास दिल की बीमारी से संबंधित कई समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि 40 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग जो 5 वर्ष तक नियमित योग करते हैं, उनमें उच्च रक्तचाप की संभावना कम हो सकती है। उच्च रक्तचाप दिल के दौरे, स्ट्रोक के प्रमुख कारणों से एक है। नियमित योग करने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को 26% तक कम किया जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि आहार की तरह अन्य कारकों के विपरीत योग की कितनी भूमिका हो सकती है। फिर भी यह तनाव को कम कर सकता है, जो हृदय रोगों का प्रमुख कारण हो सकता है। नियमित योग को आप भी दिल को मजबूत करने के लिए नियमित योग को अपना सकते हैं। योगासन के लाभ डिप्रेशन को दूर करे। कुछ अध्ययनों से पता चलता है योग में एंटी डिप्रेसेंट प्रभाव होते हैं। योग का यह प्रभाव अवसाद के लक्षणों को कम कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शरीर में मौजूद कार्टिसोल नामक हार्मोन स्तर को कम करने में सक्षम है। कार्टिसोल एक तनाव हार्मोन है जो सेरोटोनिन के स्तर को प्रभावित करता है। एक अध्ययन में अधिक मात्रा में शराब पीने वाले लोगों ने सुदर्शन क्रिया का अभ्यास किया। लगभग 2 सप्ताह के बाद उन व्यक्तियों में अवसाद और कार्टिसोल के निचले स्तर के कम लक्षण पाए गए। इस तरह से आप भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ ही अवसाद को दूर करने के लिए योग अभ्यास कर सकते हैं। योग का महत्व अच्छी नींद के लिए, मोटापे,
उच्च रक्तचाप और अवसाद जैसी समस्याओं का संबंध नींद की खराब गुणवत्ता से होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से नींद की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। 2005 में किए गए एक छोटे से अध्ययन में व्यक्तियों को 2 समूह में बांटा गया और एक समूह को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां दी गई, जबकि एक समूह को नियमित योगा कराया गया। इससे पता चला समूह के लोगों दूसरे समूह की अपेक्षा जल्दी और अच्छी नींद आई। इससे यह सिद्ध होता है कि नियमित योग करने से लोगों में नींद की कमी को दूर किया जा सकता है। यदि आप नींद की समस्या से परेशान हैं, तो योग इस समस्या का निदान कर सकता है। ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। 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 ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्।
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्।